बात बताई कि हमने इस वजह से रोका है। ये एक, चूंकि मेरी तो अपनी अगेन ये रहा है कि एक प्लान गवर्नमेंट का था कि नहीं, इनको नहीं आने देना, और इसकी मुख्तलिफ वजूहत थी कि गवर्नमेंट का था अगर बड़ा क्राउड बन गया तो हमें प्रेशर आएगा कि भाई इलेक्शन की डेट दो और सारी चीज़ें। लेकिन चले आपने अपना मौक़िफ़ दे दिया, ये एक फिर रीत नहीं पड़ जाएगी जो कि बहुत बुरी होगी कि कल को कोई भी गवर्नमेंट में होगा, आप अपोजिशन में होंगे, आप एहतजाज के लिए आना चाहेंगे, गवर्नमेंट की एजेंसियों की रिपोर्ट ये बता रही है कि एहतजाज के लिए नहीं आ रहे, गड़बड़ करने आ रहे, इसलिए मारो इनको, नहीं आने दो बस। तो ये इस तरह, तो फिर एजेंसी की रिपोर्ट बाद में होती है, एजेंसी की रिपोर्ट बाद में होती है, बेवकूफों की जबान पहले होती है। अरे तो वो जबान, तौर पर कराची जबान तो कराची की नुमाइश से मुतालिक नहीं थी, लाहौर की लिबर्टी से मुतालिक नहीं थी, आपने तो वहां भी शेल चला। ये जबान है ना कि कराची में 2 लोगों के मर्डर बता रही हैं, ये जबान है ना, बगैर सोचे समझे, ये बगैर सोचे समझे स्पीच है ना कि मोहम्मद ज़ादा की तस्वीर दिखाई जा रही है कि इसको मार दिया गया। हद होती है बेवकूफ़ों की अंजुमन और उनके लीडर की, कि वो लीडर जो है वो मोहम्मद ज़ादा की तस्वीर दिखा रहा है जो KPK में पुलिस और दहशतगर्द मंशियात फरोशों के दरमियान शहीद हो गया, कि ये मार दिया गया। अरे भाई झूठ बोलो लेकिन अकल से तो बोलो। आप कह रहे हैं बड़े जत्थे थे, जरा देखा है आपने फयाजुल हसन चौहान के साथ कितने लोग निकले थे? तो जत्थे नहीं थे तो इतने हजारों पुलिस क्यों भेजी, इतने शेल क्यों आ रहे थे? आने देते, एक्सपोज हो जाते। और वो जो इनके न्याजी हैं, वो जो इनके एक न्याजी हैं और एक और जंजान, क्या नाम है, मुझे नाम, आई एम सॉरी, मैं किसी का नाम गलत नहीं लेना चाहती, उनके घर से असला बरामद हुआ। तो मैं आपसे ये कह रही हूँ कि आज जो चादर और चार दीवारी का शो शैला साहब, अपनी सियासी जमात निकलती है, शरपसंद अनासर के खिलाफ कार्रवाई होती है, लेकिन साहब आप यकीन करें मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगी, लेकिन मेरी बात को सुनने दे। क्या MNA लॉजेस जो है, नेशनल असेंबली के लॉजेस लोगों के घर नहीं थे? वहां से इन्होंने क्या बरामद किया था जो उनके दरवाजे तोड़ के अंदर दाखिल हुए थे? क्या वो खवातीन जो कि इनके ख्याल में मुनरिफ थीं, जिन्होंने वोट भी नहीं दिया, उनके घर में उनके घर वाले नहीं थे? इन्होंने क्यों PTI के गुंडे उनके घरों के आगे बिठाए थे? वो सही था? क्या इन्होंने सिंध हाउस में जब हमला किया तो वो 400 सिंध की पुलिस कहां थी? ये करें तो सब अच्छा, गैरतमंदी, ये नहीं तो ये करें तो गलत, और आप कह रहे हैं कि चूंकि उन्होंने गलत किया है तो हम भी गलत कर सकते हैं। अब अल्ताफ हुसैन को फोन करो ताकि वो कराची को ब्लॉक करे, और ये ऐसे नहीं निकलेंगे। अभी हम प्राइम मिनिस्टर हाउस भी जाएंगे। भाई आप 15 लाख लोग ले आते, 15 लाख लोग ले आते, आपके ये जत्थाबंदी से, आपके ये लश्कर कशी से हुकूमत नहीं गिरने वाली। हुकूमत सिस्टम से गिरती है, जैसे हमने आपकी गिराई। तो जब मौलाना फजल रहमान साहब कह रहे थे इस्लामाबाद में खड़े होकर कि ये क्राउड इस बात पे ताकत रखता है कि वजीर आजम को गिरबान से पकड़ के बाहर निकाल दे, और आप उस धरने की हिमायत कर रही थी, वो ठीक था? आपको मैं पहले ही बता दूं, हमने उनके मौक़िफ़ की हिमायत की थी कि हुकूमत के खिलाफ एहतजाज होना चाहिए। हम उस धरने का हिस्सा नहीं थे, और उसको भी आप इससे कंपेयर नहीं कर सकते। उनको जो जगह दी गई थी वो वहीं बैठे रहे, और उनके धरने का भी यही रिजल्ट निकला कि वापस जाना पड़ा, और इनका जो 120 दिन का पहले था उसका भी ये रिजल्ट निकला कि इन्हें वापस जाना पड़ा। मैं ये कह रहा हूं कि लश्कर कशी से हुकूमतें नहीं गिराई जा सकती, चाहे 15 लाख ले आते। और वैसे भी जनाब ये शो फुस हो चुका, ठुस ठुस, आप नहीं कर सके कुछ। तारीख लेने आए थे, दे के चले गए, और अब 6 दिन के बाद सब सोए हुए हैं, कोई प्लानिंग नहीं। अलबत्ता कहा जा रहा है वीडियो लीक हो रही हैं, तो कहा जा रहा है झूठी हैं। ऑडियो है ना, ऑडियो, वो ऑडियो सच्ची है? हाँ ऑडियो, वीडियो भी कुछ आएंगी आगे, सुना यही है। हवा बहुत खराब है सबकी। ऑडियो सच्ची है वैसे, रियल है या फेक है शैला साहब? देखें ऑडियो जो है लंदन जियो से भी जो है ये खबर नशर की गई है। डेफेमेशन में चले जाएं अगर गलत है। आप बता देना, आपके लीडर की भी है ना उसमें, तो आप बता दें सही है या गलत है। मैं अपने लीडर की आवाज़ पहचानती हूँ। तो उनकी तभी तो आपसे पूछ रहा हूँ कि वो है उनकी आवाज़ कि नहीं है? बिल्कुल उनकी आवाज़ है, उन्हीं की आवाज़, उनकी आवाज़ पहचानती हूँ। और ये पहली दफ़ा तो नहीं हुआ ना, और दूसरी आवाज़ भी पहचानती हैं। एस्टैब्लिशमेंट से कहा गया था 3 ऑप्शन, पहले एस्टैब्लिशमेंट से कहा था 3 ऑप्शन लेके जाएं। दूसरी आवाज भी उन्हीं की, दूसरी आवाज जिसकी है वो जाने। मैं उनकी आवाज नहीं पहचानती हूं कि पहली आवाज जो आसिफ साहब की आवाज किसकी है। ये की। इनकी आदत है एक तरफ से लोगों को दिखाने के लिए फाइनल को मैंने क्लोज करना है, और दूसरी तरफ से पांव पकड़ते हैं। आलिया साहबा जो हुआ है वो गलत हुआ है, लेकिन आप लोग भी बयानात में और इसमें तो मोहतात रहना चाहिए ना। वो कोई कह रहा है कि जनाब
पठानों पे गोली चलेगी तो पंजाब और ये मतलब कोई कह रहा है क्या चाहते हो कि बोरीबंद लाशें पंजाब का पानी पिया हुआ है 5 दरियाओं का। आलिया साहब बताएं आलिया साहब सुन भी लेना, इनसे सुनने का भी हौसला रखें। राना सनाउल्लाह की ट्वीट का मैं उर्दू में तर्जुमा कर देती हूँ। वो ट्वीट किसी गुंडे की ट्वीट है, आप तो हुकूमत के वज़ीर दाखिला हैं। और मुझे एक बात बता दें, हमारे कोई बंदे वहां पर नहीं आए थे, मैं मान गई कोई बंदे वहां पर नहीं आए थे, तो इन्होंने 32 से 35 हजार शेल किसके ऊपर फेंक दिए थे? इन्होंने जो राना सनाउल्लाह मान रहे हैं, इन्होंने 4000 रेड्स कर लिए थे, किस पर कर लिए थे? 1700 लोग वर्कर्स इन्होंने जो थे बंद कर दिए थे, वो कौन से कर दिए थे? लोग तो निकले नहीं थे। हर गली बूटे पत्ते के आगे इनको कंटेनर रखने पड़ गए थे। और अब भी अगर हमारा मार्च इतना ठुस मार्च हो गया था तो अभी से कंटेनर्स क्यों डी चौक में पहुंचा दिए गए हैं? इनसे जरा पूछे ना किस चीज का इन्हें डर है, अवाम से इतना डर क्यों रहे हैं? हमें मशवरा देते थे, हमने हेलमेट अंडे टमाटर खाने थे, हेलमेट पहनकर जाना था। अब इनसे पूछे ये क्यों डर रहे हैं? लेकिन मैं कंक्लूड कर रहा हूं। आलिया साहब मैं आपसे सवाल कर रहा हूं। आलिया साहब मैं आपसे सवाल कर रहा हूं। बात यहां से शुरू हुई थी कि अपने बयानात के देने में मोहतात रहना चाहिए। जो आप लोगों के साथ हुआ वो तो मैं पहले दिन से मैंने लाइन मेंटेन की हुई है कि ये गलत है, लेकिन बयानात में मोहतात, मिसाल के तौर पर मैं सवाल मुकम्मल करूं। अभी इमरान खान साहब ने अभी ये बोल्ड टीवी पे इंटरव्यू दिया कुछ थोड़ी देर पहले, उसमें वो कह रहे हैं कि जनाब ये एस्टेब्लिशमेंट ने अगर सही फैसले नहीं किए तो एस्टेब्लिशमेंट तबाह हो जाएगी, पाकिस्तान के 3 टुकड़े हो जाएंगे। अब ये जो और वो पूरी क्रोनोलॉजी बता रहे हैं कि मैं आपको बताता हूं कि देखिए अगर ये हुकूमत रही तो ये हुकूमत निकम्मी है, जब हुकूमत निकम्मी होगी तो मुल्क जो है वो डिफॉल्ट करेगा, जब डिफॉल्ट करेगा तो बैरूनी आकाओं के पास जाना पड़ेगा, आकाओं के पास जाना पड़ेगा तो वो न्यूक्लियर प्रोग्राम मांगेंगे और पाकिस्तान के 3 टुकड़े हो जाएंगे। अब हर बात पे ये कहना कि भाई मैं यानी कि पाकिस्तान बचता है और मेरा सियासी मुखालिफ यानी पाकिस्तान टूटता है, ये तो बहुत गैर मुताद बयानात है। ये बयानात जब कुछ और जमातों की तरफ से आए थे तो हमने बड़ा शोर मचाया था इस पर कि क्या कह रहे हो भाई, बादामी पाकिस्तान के 3 टुकड़े हो जाएंगे। बड़े इसको आपकी इस बात को जी मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रही हूँ। बात सिर्फ इतनी है कि इस वक्त एक ही पार्टी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो वफाक की अलामत है, जो इस वक्त चारों सूबों के अंदर जिसकी प्रेजेंस है इन द फॉर्म ऑफ वोटर्स। और यही है ना सिर्फ यहाँ बल्कि गिलगित बल्तिस्तान और आजाद जम्मू कश्मीर के अंदर भी। सोबायत को हवा हमने नहीं दी है, सोबायत को हवा इस तरह से दी जाती है जब वो कह रहे हैं कि पठान पे गोली चलेगी, पंजाब की गोली, जम्मू कश्मीर। सुन ले सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है, जरा बात सुन ले मेरी। जब यहां से आने वाली है, आप बॉर्डर्स को बंद करके वहां पर पुलिस के जत्थे खड़े करके वहां पर आप वहां के प्राइम मिनिस्टर के ऊपर, वहां के चीफ मिनिस्टर्स के ऊपर गोलियां बरसाएंगे, वहां के मिनिस्टर्स के ऊपर आप लाठी चार्ज कराएंगे, बुलेट्स फायर कराएंगे, तो नतीजा इसी में निकलेगा। आपको याद नहीं है कि अभी इनके जो न्यूली वो जो गैर आईनी काबीना बनी है पंजाब की, उन्होंने क्या कहा है कि यहां पर ये हम पर FIR कराते हैं और आगे से हम तशद्दुद की सब मजम्मत कर रहे हैं, लेकिन उसको पठान वर्सेस पंजाब कहां बनाया ना, नहीं देनी है। सोबायत को नहीं, हम नहीं बना रहे। सोबायत मुझे को हवा ये मैं बस कंक्लूड कर रहा हूं। इस बयान की मुझे तशरीह करके बता दें कि एस्टेब्लिशमेंट ने अगर सही फैसले नहीं किए करने लगी तो एस्टेब्लिशमेंट तबाह हो जाएगी, पाकिस्तान के 3 टुकड़े हो जाएंगे। इसकी तशरीह कर दें। और ये बयान किसी और ने दिया होता तो मुझे सिर्फ जो ये कहे उसके 3 टुकड़े होंगे। देखिए मैं देखिए टुकड़े क्या, 3 टुकड़े क्या, ये एक सिंध को लेकर बैठे हुए और वो भी सिंध में अंदरूनी जमात बन के रह गए हैं। दूसरी पार्टी जो है वो कुछ डिस्ट्रिक्ट की पार्टी रह गई है और उनको मुसल्लत करके पाकिस्तान के टुकड़े करने के लिए तो मुतरादिफ है। जिस तरह से वो आकर इनका मिफ्ता इस्माइल साहब जो कह रहे हैं 30 मैं अभी ले आऊंगा, कतर से भी ले आऊंगा। जब आपके सियासी मुखालिफ इस तरह के बयान देते थे ना, इस तरह के तो नहीं, इससे बहुत कम भी, 18 बिलियन तो आप कहते थे ये मोदी के एजेंडे पर है। देखो पाकिस्तान तोड़ने की बात अपनी जबान पे, देखो बिल्ली थैले से बाहर आ गई, देखो इनका एजेंडा सामने आ गया। आज आपकी देखिए मैं 1 सेकंड बता दूं, पाकिस्तान तोड़ने की बात इस हुकूमत को लाने से हुई है। इमरान खान को निकालना इस यूएस रिजीम का पर्पस नहीं था। इस यूएस रिजीम का पर्पस इस मुल्क में इंतशार फैलाना था, अफरा तफरी आग लगाना था, इसराइली एजेंट्स मुसल्लत करना था, अमेरिका की कठपुतली मुसल्लत करना था, या इंडियन एजेंडा के ऊपर कार फरमा करना था। क्यों वहां पर ट्रेड मिनिस्टर लगाया गया इंडिया का, क्यों यहां पर इसराइल का जो है विजिट किया गया, या क्यों यहां पर अमेरिका के साथ टाइज एस्टैब्लिश किए। अरे साहब आपने हमें बताया था कि फलां की फैक्ट्री में इंडियंस काम करते हैं, फलां 3-4 साल आपकी हुकूमत रही, आपने एक भी इंडियन निकाल के नहीं दिखाया किसी की फैक्ट्री। लेकिन चले पॉइंट बहुत शुक्रिया, देखिए जी ठीक है पॉइंट।